नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधना में। अलौकिक साधना में आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जिस मंत्र को पढ़ते ही कैसा ही कष्ट हो, शनिकृत कष्ट, पढ़ते ही पहली खुराक में ही दवाई इतनी जबरदस्त है, पहली खुराक में असर करती है। शानदार चीज। जैसे ही इस मंत्र को पढ़ना आप शुरू करते हैं वैसे ही आपको गुड फील होना शुरू हो जाता है। इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करने से धन संपत्ति और स्थिर संपदा उसे मिलती है, बेशुमार मिलती है। निरंतर का कंटिन्यूटी नहीं तोड़ता है। 7 साल कंटिन्यू कर लिया तो वो आदमी शहर का नामचीन आदमी बन सकता है। और करना क्या है? सिर्फ 7 मंत्रों का जाप करना है, सिर्फ 7 मंत्रों का। कितनी आसान चीज। आप चाहो तो पहले शनिवार से इस मंत्र के 1100 जाप शनिवार से शनिवार तक कर सकते हो। चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, सीधा काम कर सकते हो। अब काम में बताऊं काम क्या। शनिवार होना चाहिए कृष्ण पक्ष का, कृष्ण पक्ष का पहला शनिवार। कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार के दिन आपको क्या करना है? पिंपल के 7 पत्ते लेके आने हैं। पिंपल के 7 पत्ते लाइए। अपने आप टूट के गिरे हुए पत्ते हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो तोड़ के ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। उनको धो करके, साफ करके, सुखा करके तिल के तेल में थोड़ा सिंदूर मिला करके हर पत्ते पर 7-7 बिंदी लगा दीजिए। समझ गए बात को? हर पत्ते पर 7-7 बिंदी लगा दीजिए। और उसी तरह से काजल जो होता है, काजल से हर पत्ते पर 7-7 बिंदी लगा दीजिए। तो एक पत्ते पर 14 बिंदी लगी, 7 तो लगी सिंदूर की बिंदी और 7 लगी काजल की बिंदी। इस प्रकार से आप बिंदी लगा दीजिए। बिंदी लगा करके अब आपको तिल का तेल का दीपक लेना है, काली धूप लेनी है, गुड़ मिला हुआ पानी लेना है ना, ये सब चीजें लेनी है। और बढ़िया कोई धूप हो, धूप साथ में ले जानी है। ले जा करके पिंपल के पेड़ शनिवार की शाम पिंपल के पेड़ के नीचे आपको जल देना है, पिंपल की पूजा करनी है, धूप देना है। समझ गए आप यहां तक की कहानी? अब ये जो 7 पत्ते लाए हो, ये 7 पत्ते वहां चढ़ा करके दीपक प्रज्वलित करके शनि भगवान को प्रणाम करके और शनि भगवान के सामने आपको 7 मंत्रों के जाप करने और प्रार्थना करने की, भगवान मेरा ये कष्ट है, कृपा करो, मेरा ये कष्ट काट दो। 7 मंत्रों का जाप करना है। 7 मंत्रों का जाप किया आपने, वहां अपने घर आ जाइए। दूसरे दिन संडे है, संडे को मंदिर पिंपल को सोना नहीं है, सिर्फ वहां जाना है, जाप करना है, आ जाना है। मंडे को फिर मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपको जल देना है, सिर्फ जल देना है। धूप दिया करो तो आपकी मर्जी, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं। जल देना है और जल देकर के 7 मंत्र रोज पढ़ने। सुबह दे सकते हो, शाम दे सकते हो। अब कोई एक बार आपने शाम को काम कर दिया, अब सुबह शाम कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सुबह शाम कभी भी वहां जाकर के 7 मंत्रों का जाप करना है। लेकिन सुबह करो तो फिर रोज सुबह ही करना है, शाम करो तो फिर रोज शाम ही करना है। ये क्रम नहीं आज सुबह कर लिया कल शाम कर लिया, कल शाम कर लिया आज सुबह कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। सुबह करो तो सुबह, शाम करो तो शाम। तो सुबह या शाम 7 मंत्रों का आपको वहां बैठ करके जाप करना है। अब इसमें क्या है, कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। आप किसी का भी जाप करो, किसी भी शक्ति का जाप करो, अगर जाप करते हो तो ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो मंत्र प्राणायाम के साथ में करना है। 7 मंत्र मतलब 7 सांसें लेकर के उन सांस के साथ करना, 7 सांसों के साथ मंत्र प्राणायाम के साथ में करना है। अब कोशिश करना कि आधा मंत्र भी अगर बोल सको तो सांस भीतर जो रुकी हुई हो उसमें ही बोलना, फिर सांस छोड़ देना, फिर आधा मंत्र बोल सकते हो, नहीं तो पूरा मंत्र अगर बोल सकते हो तो सबसे बढ़िया। सांस को अंदर खींचा, सांस को अंदर खींच करके पूरा मंत्र बोल दिया, अब सांस छोड़, फिर दूसरी सांस ली, सांस लेकर के मंत्र को बोलना शुरू किया, फिर सांस छोड़ दी। इस प्रकार से सांस का इनहेलर, वो क्या कहते हैं, आउटहेल, इनहेल, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, एक्सहेल, वो होता रहेगा। समझ गए बात को? आवागमन सांसों का होता रहेगा और सांसों के आवागमन के साथ ही मंत्र का जाप करना है। सुनो एक बार मंत्र, सुनो, मजा आएगा।
सप्तमो आदेश गुरु जी को आदेश, शनि राजा शनि राजा शनि राजा शिवरू तो को शनि राजा, जल में शिवरू थल में शिवरू रण में शिवरू वन में शिवरू, जहां शिवरू तहां हो सहाय, तुझे गृहपति सूर्य की दुहाई, यम यमुना की दुहाई, ब्रह्मा विष्णु महादेव की दुहाई। इसे कितना जल्दी कर सकते हो? जितना जल्दी कर सकते हो, एक सांस में कर सकते हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो 2 सांस में, लेकिन रुकी हुई सांस में करना है, बाहर सांस आपको बाद में छोड़नी है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। जब इस मंत्र का आप जाप कर रहे हो तब 2-3 बातें और, एक तो आपका हाथ कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। कोई भिखारी आ गया, 1000 रुपया नहीं है, 1 रुपया तो दो। कोई अंधा भिखारी आ गया, उसे तो बिल्कुल दो। इस प्रकार से आप दो, ठीक। गाय को, कुत्ते को, जहां भी मौका मिले, मौका नहीं चूकना है। दान पुण्य करने का मौका नहीं चूकना है, व्यवस्था के अनुसार करना। आपकी जेब में 1 रुपया तो 1 रुपये से शुरू करो, फित्ता कहीं से भी काट देना आपको, लेकिन चूकना नहीं है। तो प्राणायाम, दान और जितना हो सके इस साधना में आपको सच बोलना पड़ता है। इस मंत्र का जब तक आप जाप करो, आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा सच बोले, और जब तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो तब तक झूठ नहीं बोले, सच बोले। जितना सच बोलते रहोगे उतना बढ़िया रहेगा, उतनी ही ये साधना प्रखर होगी, बहुत तेज गति से काम करेगी। और इस साधना को करके वास्तव में, इस एक छोटे से मंत्र से वास्तव में मैं जानता हूं कुछ लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी पैदा कर ली है, अच्छी संपदा के मालिक बन गए। इसी तरह से एकदम तरीका एकदम सरल है। इस तरीके से आप नित्य पिंपल के सामने 7 मंत्रों का जाप करते रहे तो आपको कुछ ही समय में समस्त समस्याएं क्या, शनि कुंडली में नीच का बन गए हो, शनि की ढैया चल रही है और वो खराब चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही है और खराब चल रही हो, शनि राहु के साथ या केतु के साथ प्रेत श्राप दोष में बैठ गए हो, शनि बृहस्पति के साथ संन्यास योग में बैठ गए हो, कुछ भी प्रकार से आपकी कुंडली में कैसे भी शनि खराब हो गया हो, शनि के कारण आपकी जिंदगी में कष्ट शामिल हो गए हो, तो इस मंत्र का निरंतर जाप करने से शनि कृत कष्ट तो कटते ही कटते हैं, शनि कृत कष्ट तो कटते ही कटते हैं। बाकी शनि की कृपा जब मिलना शुरू होती है तो आदमी एकदम से परवाज कर जाता है, उसकी उन्नति, समृद्धि, तरक्की बढ़ने लगती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, एक बार मंत्र और सुनाना बाकी रह गया ना, मंत्र वो तो एकदम तेज से सुनाया था, एक बार और सुनाता हूं मैं। सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश, शनि राजा शिवरू तो को शनि राजा, ठीक। जल में शिवरू थल में शिवरू रण में शिवरू वन में शिवरू, जहां शिवरू तहां हो सहाई, तुझे गृहपति सूर्य की दुहाई, यम यमुना की दुहाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की दुहाई। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके समस्त संकटों से पार पड़ सकते हो, समस्त कठिनाइयों को दूर कर सकते हो, संघर्षों से पार जा सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो, और कैसा भी कष्ट हो रहेगा नहीं साथ इस मंत्र को करने के बाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।